जय हिंद साथियों, आज है 28 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और आज की वीडियो की पीडीएफ को जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, महीना खत्म होने वाला है और मंथली करंट अफेयर का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में किस स्थान पर हैं। तो देखिए, पीएम मोदी जो है 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में पहले स्थान पर हैं। और आपको बता दूं, देखिए अभी मैं कुछ आंकड़े आपको देने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आंकड़े पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि पीएम मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर से दुनिया भर के वैश्विक नेताओं की सूची में पहले स्थान पर है, यानी कि दुनिया के नंबर 1 नेता हैं। वहीं इस सूची में तीसरा स्थान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिला है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 41% है। और देखिए, आपको बता दूं कि इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी पहले स्थान पर थे। और अभी जो नवंबर महीना का लास्ट चल रहा है इस समय, तो नवंबर में जारी इस अप्रूवल रेटिंग में जो है पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे नंबर 1 नेता बन गए हैं 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ में। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किसे इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए, अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भी हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया है। और देखिए, अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में इसरो ने PSLV-C54 से जो है कितने उपग्रहों को लॉन्च किया। तो देखिए, जो हमारा प्रक्षेपण यान था PSLV-C54, इससे 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और ये लॉन्चिंग 26 नवंबर को हुई थी सुबह 11:56 पर। और जब भी इसरो की कोई लॉन्चिंग होती है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि फलाना लॉन्चिंग व्हीकल से जो है कितने उपग्रहों को भेजा गया और किस देश के कितने उपग्रह शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। और एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका सही जवाब देना है। देखिए, अभी हाल ही में PSLV-C54 से जो 26 नवंबर को लॉन्चिंग हुई है, तो इसके तहत सबसे खास सैटेलाइट था ओशन सेट, जिसको लॉन्च किया गया। और ओशन सेट के अलावा 8 नैनो सैटेलाइट को जो है भेजा गया अंतरिक्ष में। और देखिए, एक खास बात जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। इसको क्रम से हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में ओशन सेट और इसके साथ में 8 नैनो सैटेलाइट को भेजा गया, जिसमें पिक्सल से आनंद और भूटान सेट, पिक्सल एक कंपनी है, ठीक है। तो पिक्सल से जो है आनंद और भूटान सेट नाम के 2 सैटेलाइट, और ध्रुव स्पेस यानी कि ध्रुव अंतरिक्ष कंपनी से जो है 2 थाईवोल्ट, और स्पेस फ्लाइट यूएसए से जो है 4 एस्ट्रोकॉट लॉन्च किया गया। यानी कि अमेरिका के 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए, भारतीय कंपनियों पिक्सल स्पेस और ध्रुव स्पेस के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक नए युग की शुरुआत का सूत्रपात करता है, जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रतिभा का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकेगा। और देखिए, इसरो के मुताबिक जो PSLV-C54 था, इसने ओशियन सेट श्रृंखला के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपण के बाद मतलब प्रक्षेपण के बाद जो है ये 17 मिनट में वहां पे पहुंच गया था। यानी कि 17 मिनट में कितनी दूरी तय की थी? 742 किलोमीटर। और देखिए, सभी उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए गए। और देखिए, इस मिशन के जो निदेशक थे, इनका नाम है SR बीजू। इन्होंने बताया कि कुल 2 घंटे के उड़ान समय में मिशन सफलता से पूरा हो गया। और इसरो के जो अध्यक्ष S सोमनाथ है, इन्होंने बताया कि ये मिशन बहुत ही खास था क्योंकि देखिए, वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए और इस प्रक्षेपण में ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स उपयोग हुए। और ओशियन सेट को देखिए 742 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद जो है
जो PSLV C-54 रॉकेट था, तो इसको नीचे की ओर लाया गया फिर से, और बाकी के जो 8 उपग्रह थे ये 513 से 528 किलोमीटर पर जो है इनको स्थापित किया गया। पृथ्वी से जो मतलब ये दूरी है 513 और 528 किलोमीटर की दूरी पर। और देखिए ये जो है PSLV का 56वां और PSLV एक्सेल प्रारूप का 24वां मिशन था, और ये इस साल का आखिरी मिशन था इसरो का, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं सभी समझ लीजिए परीक्षा में पूछे जाने वाले आंकड़े हैं, और एक एक लाइन को आपको नोट कर लेना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। चौथा प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है। तो देखिए भारत जो है ये वंदे भारत रेलगाड़ियों को बेचेगा, इसका निर्यात करेगा अन्य देशों को। कब तक? 2025-26 के वित्तीय वर्ष तक। और देखिए अभी देश में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, इनमें 2 पुरानी पीढ़ी और 3 नई पीढ़ी की हैं। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी? 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में, याद रखिएगा। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में शुरू किया गया था, और जिसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने उस समय। पांचवा कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की? तो देखिए जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। देखिए हाल ही में 22 देशों का जो एक संगठन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसने बताया कि इसने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चुने गए 17 रंगरूटों को एक नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में पूर्व ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकफॉल का चयन किया इसमें। और इन विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को पैरा एस्ट्रोनॉट कहा गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी ये विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं इनको क्या कहा गया है? पैरा एस्ट्रोनॉट। और देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, और स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी, और इसके CEO हैं वर्तमान में जोसेफ असच बैकर। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद हासिल किया? बहुत बड़ी बात है कि भारत ने देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद हासिल किया है, और इस उपाध्यक्ष का जब पद मिल गया भारत को तो इस पे जो है विमल महेंद्रू को जो है इस पर भारत का प्रतिनिधि बना दिया गया है। यानी कि भारत के जो विमल महेंद्रू हैं ये अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बन गए हैं। देखिए हाल ही में भारत ने 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का पद हासिल कर लिया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद जो है भारत ने जीता है, एक अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे। और सबसे खास बात कि इस पद पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के पद पर विमल महेंद्रू को भारत ने अपॉइंट किया है। सातवां कि हाल ही में देश भर के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए भारत के कुल 39 यानी कि 39 स्कूलों को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिया है। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश भर के 39 स्कूलों को 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस पुरस्कार के लिए 8.23 लाख प्रविष्टियाँ आई थी, और चयन समिति की तरफ से इनमें 39 स्कूल सम्मान हेतु चुने गए। इनमें यानी कि 39 स्कूलों में जो है 28 सरकारी स्कूल थे और सहायता प्राप्त स्कूल थे, जबकि 11 निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल थे। और इन सम्मानित स्कूलों में से 2 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, 1 नवोदय विद्यालय और 3 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। और अगला कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 तक किस स्थान पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए समन्वय 2022 का जो आयोजन है ये वायुसेना स्टेशन आगरा से किया गया क्या? आज से स्टार्ट होगा, आज 28 तारीख से, और ये 30 नवंबर तक चलेगा। और देखिए जब ये अभ्यास पूरा हो जाएगा तब मैं आपको उसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। अभी तो ये शुरू हो रहा है आज, तो पहले इसको आज शुरू हो जाने दीजिए। देखिए ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं। किसमें? समन्वय नाम का जो आपका ये अभ्यास है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 तक
वायुसेना स्टेशन आगरा में जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम समन्वय 2022 है, जिसमें जो है आसियान के प्रतिनिधि और भारत के हितधारक देश जो है ये शामिल होंगे। तो ये जो है वायुसेना स्टेशन आगरा पर जो है आयोजित किया जा रहा है 28 से 30 नवंबर तक। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया था, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाता है, बताइए। और चौथा कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश का पीएम चुना गया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए मैं बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए कितने विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं, तो देखिए इनकी संख्या टोटल 9 है। और देखिए हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया था। और अभी हाल ही में 3 साल के लिए विजय श्रीरंगम को केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और जो आपके केजी अनंत कृष्णन है, इनको जो है पंजाब नेशनल बैंक का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए अभी हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए श्रीनिवास वरदराजन को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।